स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऑनलाइन फैकल्टी एंड स्टाफ डिक्शनरी सिस्टम का प्रोजेक्ट, जो कि एक है वेब बेस प्रोजेक्ट। और इसका ओवरव्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि ऑनलाइन फैकल्टी और वेब स्टाफ के सिस्टम्स के बारे में हो, जहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो डाटा वो प्रोवाइड किया जाए। किस तरह आपने बनाना है, उसमें कौन कौन से एरियाज़ आएंगे और कौन कौन से जो प्रोफेशनल हैं वो इंटरेस्टेड होंगे इसमें, या क्या जितना भी सीन है वो सारा आपको मैं इसमें बताऊंगी। इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट में आपने एडमिन बनाना है। ये आपका सारा जो वर्किंग है ये आ जाएगा आपका प्रोटोटाइप में। अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अगर किसी को पेड चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। रीज़नेबल प्राइसेस में उसे ये मिल जाएगा। अगर इसके अलावा भी कोई और टाइटल चाहिए हो तो ले सकता है। मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ, क्या कहते हैं उसमें, इसी वर्ड फॉर्मेट में, ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं बता सकूं और समझा सकूं कि किस तरह आपने ये बनाना है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा PDF फॉर्म में हो गया है। मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। जी ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गया है। सबसे पहले टॉप पे आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो भी है आपका, आपने उसका नेम देना है। में अगर आपका यहाँ पर ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप है तो ऑनलाइन ज्वेलरी शॉप लिख लें। अगर आपका ऑनलाइन नोट मैनेजर है तो वो लिख लें। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेम ऐसे ही आएगा, यहाँ पर आपने चेंजिंग करनी है। उसके बाद वर्जन जो है वो 1.0 ही आएगा। और उसके बाद आपने व्यू का लोगो लगा देना है। लोगो के बाद आपने यहाँ पर अपनी ग्रुप आईडी लिखनी है। कौन सी ग्रुप आईडी? वो ग्रुप आईडी जब आप असाइनमेंट्स पे लाइक से 619 का जो सब्जेक्ट है उसके जब असाइनमेंट बार में जाते हैं, जो कि यहाँ पर करके बना होता है, उसके अंदर असाइनमेंट लिखा होता है, उसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो सबसे टॉप पे आपको एक शो होता है, उस वहाँ पर लिखा होता है ग्रुप आईडी। ठीक है ना। और उसके नीचे आपका टाइटल होता है और उसके नीचे सुपरवाइज़र ने फ़ाइल दी होती है और नीचे सुपरवाइज़र की जीमेल होती है। वहाँ पर आपका ये वाली जगह पे जो है वो ग्रुप आईडी होगा और उसके आगे आपकी VU की BCRE ID भी लिखी होती है। ठीक है ना। वहाँ से आपने लेकर यहाँ पे पुट कर लेनी है। और पुट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से वैसे अरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। ठीक है ना। वो ग्रुप आईडी आपने यहाँ पर जब पुट कर देनी है, उसके बाद आपने सुपरवाइज़र का नेम जो भी होगा, मैंने जैसा कि बता दिया कि कहाँ पर आएगा, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपका सेकंड जो पेज आएगा वो रिवीजन हिस्ट्री को आएगा। आपने यहाँ पर अपनी डेट लिख लेनी है, जो भी डेट आपकी होगी, जिस डेट को आप सबमिट करवा रहे होंगे या जिस डेट को आप बना रहे होंगे। उसके बाद वर्जन 1.0 ही रहेगा। और यहाँ पर आपने अपने जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देना है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने इसमें बनाई होती हैं। टेस्ट केसेस होते हैं, आपके ERD डायग्राम्स होती हैं, सीक्वेंस डायग्राम होती हैं, क्लास डायग्राम्स होती हैं, डेटाबेस होता है, उसमें हमारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं सारी। ठीक है ना। उसके बाद आपने यहाँ पे ऑथर भी हो सकता है और यहाँ पर आप टेस्टेड भी लिख सकते हैं। लाइक इन दोनों में से कोई भी आप लिख लें, आपका जो है वो करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपने अपनी व्यू ID लिखनी है और चाहे तो नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है, जो कि सुपरवाइज़र की तरफ से भी हमें असाइन होता है। लेकिन अगर आप खुद का इट्स सेल्फ बनाएंगे तो आपका सुपरवाइज़र जो है वो आपका देख के प्रेजेंटेशन आपको अच्छे जो है वो कमेंट्स देगा। सबसे पहला जो हमारा आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमारे पास एनर्टी रिलेशनशिप डायग्राम्स आएंगी, सीक्वेंस डायग्राम आएंगी। उसके अंदर ये सारी डायग्राम्स मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एग्रीकल्चर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाएगा, क्लास डायग्राम्स आएंगी। उसके बाद डेटाबेस आएगा, इंटरफेस वो आएगा जो कि आपका प्रोटोटाइप का इंटरफेस होता है। ठीक है ना, ये वो सारा यहाँ पे आता है। उसके लास्ट वाला जो है वो टेस्ट केस है। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हम वो मेन है, लाइक 7 वाला, 8 वाला और ये 3 वाला, ये 3 से 4 चीज़ें जो हैं ये सबसे मेन है। आपने इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है, ये नहीं कि बाकी छोड़ दें, बाकी भी करने हैं लेकिन इन पर ज़्यादा मेन फोकस है। सबसे पहले वाला है हमारा इंट्रोडक्शन। उसमें हमने डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन देना होता है कि ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, इसमें हमने क्या क्या बनाना होता है, सारा जो है ना हम लोगों ने इसमें इसका बताना होता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। पर्पस आप चाहें तो सेम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो देखते हुए। ठीक है ना, वो रिक्वायरमेंट्स आपने इसके अंदर डाल लेनी है। ठीक, उसके बाद ये डाटाबेस डायग्राम आ जाएगी। उसके बाद हमारा जो सेकंड वाला बुलेट पॉइंट है वो है एनर्टी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसमें हम लोगों ने बनाना होते हैं कि हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स आएंगे जो ये चीज़ें मैनेज करेंगे। हमारे पास एडमिन आता है, डिपार्टमेंट आता है, फैकल्टी आता है और यूज़र आता है। ये 4 हमारे जो हैं वो डोमेन आएंगे। देन उनके
आगे आपको बताया जाएगा कि एडमिन के अंदर क्या होगा कि पासवर्ड, यूज़र नेम, ईमेल नेम, ग्रुप आईडी, ये सब कुछ ये मैनेज करेगा। फिर उसके बाद यहाँ तक एडमिन से स्टार्ट होगा, डिपार्टमेंट में आएगा, फिर फैकल्टी के पास आएगा, फिर जो न्यू यूज़र होगा वो उसको लॉगिन कर सकेगा। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम जो है वो आपके जितने भी पेजेस होंगे वो उनका ओवरव्यू होता है। लाइक हम लॉगिन पेज बनाएंगे तो उसका सारा सेटअप आएगा, हम लोग मैनेज डिपार्टमेंट बनाएंगे तो उसका सारा सेटअप आएगा, उसके बाद मैनेज ट्विटर आएगा तो उसका सारा सेटअप आएगा, व्यू फैकल्टी है तो उसका सारा सेटअप होगा, सर्च फैकल्टी है तो उसका सारा सेटअप होगा। उसके बाद हमारा फॉरगेट पासवर्ड जो है, अगर इन केस किसी को पासवर्ड नहीं लग रहा, रॉन्ग लग रहा है तो उसका ये आ जाएगा। उसके बाद लॉग आउट है तो ये हमारा लॉग आउट का आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो फोर्थ वाला है वो हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर डिज़ाइन डायग्राम, जिसमें हम लोग यूज़र बनाते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, बिजनेस लेयर होती है और डाटा लेयर होती है। इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है, यूज़र में हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक आता है एडमिन, एक आता है यूज़र। उसके बाद जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर है वो हमारा इंटरफेस होता है, जिसमें हम लोगों ने बताना होता है कि हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की हुई हैं। और बिज़नेस लेयर में हमारे पास भी सेम यही आ जाता है, जिसमें हम लोगों ने रजिस्टर्ड लॉगिन किया होता है और डिफरेंट हमारे सिस्टम होते हैं PHP और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। उसके बाद जो डाटा लेयर है उसमें हमने यूज़ किया हुआ है MySQL एंड SQL, जो भी आप यूज़ करना चाहें। उसके बाद ये यहाँ पर डाटाबेस, सर्वर डाटाबेस है। उसके बाद तुम्हारे पास क्लास डायग्राम आ जाती है, ये भी आपने अपनी देख के बनानी है। रिक्वायरमेंट्स, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी इसी तरह ही आएंगे। ये सबसे मेन हमारा जो काम होता है ना वो ये होता है कि हम लोगों ने इंटरफेस देना होता है। और ये इंटरफेस आपको कहाँ से मिलेगा, जब आपने प्रोटोटाइप की वर्किंग की होगी। लाइक ये हमने वर्किंग करके देन आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की है। विदाउट वर्किंग आपको कोई भी ये चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमारा जो इंटरफेस डिज़ाइन था, हमने सबसे पहले होम पेज बनाया था। ये होम पेज है, इसमें हमारे पास होम भी है, फैकल्टी भी है, सर्च भी है, एडमिन का लॉगिन भी है और यहाँ पर इसका टाइटल भी आ रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमारे पास व्यू फैकल्टी, जब हम करते हैं व्यू फैकल्टी पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये तीन हमारे सुपरवाइजर्स हमारे सामने आ रहे हैं। उसके बाद एडमिन का जो लॉगिन है वो कैसा होगा, वो इस तरह का होगा। उसके बाद डैशबोर्ड का जो एडमिन का जो डैशबोर्ड है उसके पास कौन कौन से आएंगे, सारा डाटा आएगा कि 120 टोटल हमारे पास फैकल्टी हैं, 10 हमारे जो हैं वो डिपार्टमेंट के कोर्सेज़ हैं हमारे पास, और 3500 से ज़्यादा हमारे विजिटर हैं। ये हमारा एडमिन का जो डैशबोर्ड है जहाँ से वो हैंडल करेगा वो सारा आएगा। उसके बाद मैनेज फैकल्टी है, जिसमें वो देखेगा कि फ़ैकल्टी के रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ क्या हैं, वो कौन कौन से कोर्सेज़ को मैनेज करेंगे, उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, उनके नेम्स वगैरह क्या हैं। वो किसी को ऐड भी कर सकता है और यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ऐड फैकल्टी वाला आ जाएगा, तो ये सारा प्रोसीजर होता है एडमिन का, जो कि वो सारा प्रोसीजर डन करने के बाद एक फ़ैकल्टी को ऐड करता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट केसेस आ जाएंगे, ये बहुत मेन है क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आपके पेजेस कौन कौन से बनेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये लॉगिन पेज बनेगा हमारा। उसके बाद ऐड फैकल्टी, जैसा कि ये वाला। उसके बाद हमारे पास एडेड फैकल्टी, जैसे कि मैंने ये बताया था, ये मैनेज कर रहा है फैकल्टी को, ये आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिलीट, ये भी मैंने बताया हुआ है। उसके बाद व्यू फैकल्टी लिस्ट, सर्च फैकल्टी, लॉग आउट, ये सारा हमारा सिस्टम जो है वो आ जाएगा और फैकल्टी की जो प्रोफाइल है वो सारा यहाँ पर शो होगा। ये था आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको सारा बता दिया कि किस तरह आपने बनाना है और कैसे बनाना है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ क्लियर किया जा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग हो। यहाँ पर आप चले जाएँ और अपने जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स दी हुई है आपको, आपके सुपरवाइज़र ने उसे अच्छे तरीके से देखें, और उसके बाद अगर आप में से किसी ने प्रोटोटाइप बनवाना तो वो बनवा सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि विंडोज 7 होनी चाहिए या उससे हायर होनी चाहिए, सर्वर आपके पास वैम सर्वर हो, विंडो अपाचे माइस्कल या PHP, जैम भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, हमारे पास वैम भी हो सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, नोटपैड, जो कि ये होता है ये वाला। उसके बाद PHP का सर्वर स्क्रिप्टिंग चाहिए आपको, वो कोई भी हो सकता है, और HTML CSS जो है वो यूज़ करके आपने फ्रंट एंड बनाना है। जबकि डाटाबेस जो है वो MySQL 5.6 हो, और क्या कहते हैं यहाँ पर आपके सुपरवाइज़र का नेम, उसकी ईमेल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो अपने सुपरवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी MS की जो ID है, यानी कि वो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो आजकल चल रहा है स्काइप की जगह, ये उसकी ID है, यहाँ पर भी आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था आपका छोटा सा ओवरव्यू। अगर आप में से किसी ने ये पेड लेना हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे ये पेड ले सकता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।